वन ऑफ इफ नॉट दी ग्रेटेस्ट एनिमी मांगा ऑफ ऑल टाइम, अटैक ऑन टाइटन खत्म तो हो गया, लेकिन हमारे मन में सवालों का बवासीर कर गया। तो आज इस वीडियो में मैं कोशिश करने वाला हूँ कि मैं काफी सारे सवालों का जवाब दूं और अपना ओपिनियन भी तुम लोगों के सामने रखूं। तुम लोगों का ओपिनियन अगर डिफर करता है तो तुम अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो एंड लेट मी नो अबाउट इट। अटैक ऑन टाइटन को लेकर सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि एरन हीरो है या विलन। तो मेरे हिसाब से एरन दोनों के बीच की कैटेगरी एंटी हीरो में आता है, क्योंकि तुम्हारे फैमिली फ्रेंड सबको कोई मार दे तो तुम क्या करोगे? जिक का प्लान फॉलो करके अपने ही बच्चे करना बंद कर दोगे? नहीं भाई, तुम रिवेंज लोगे। आई नो ये सुनने में सिंपल लगता है बट उतना है नहीं, क्योंकि शोनेन एनिमे जैसे नारुतो, वन पीस, ड्रैगन बॉल, इसमें मेन कैरेक्टर को ओवरली काइंड दिखाया जाता है कि तुम उसके साथ जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, ही विल फॉरगिव यू। नाउ आई नो कि कुछ लोग मुझे यहाँ पे क्रिटिसाइज करेंगे कि एरन ने अपनी मॉम को खुद मारा, लेकिन अगर एरन की मॉम वहां नहीं मरती तो स्टोरी में काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस होते। एरन को मोस्ट लाइकली अटैक टाइटन की पावर नहीं मिलती और वो कभी सर्वे कॉप्स ज्वाइन नहीं करता, और बिना एरन और मिकासा की हेल्प के जब जिक पैराडाइज आइलैंड पे आता और वो सबको मार देता है तो एरन की मॉम को वैसे भी मरना ही था, प्लस वो फ्रीडम भी नहीं अचीव कर सकता अपना। अगेन इस टाइम ट्रेवलिंग की पावर को लेके एक और सवाल जो उठकर आता है कि क्या एरन पास्ट में जाकर कुछ चेंज नहीं कर सकता था? क्या एरन टाइटन्स की पावर को हटा नहीं सकता था? तो टाइटन्स की पावर की जहां तक बात होती है तो टाइटन की पावर वेयर नेवर द प्रॉब्लम वाज द रेसिज्म व्हिच वाज शोन एट द एंड ऑफ द अटैक ऑन टाइटन सीरीज। और किसी अलग तरीके से टाइमलाइन को छेड़छाड़ करने में प्रॉब्लम आती है टेम्पोरल कंसिस्टेंसी की। टेम्पोरल कंसिस्टेंसी मतलब टाइमलाइन अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो तुम उसमें बीच में कितने ही छेड़छाड़ कर लो, टाइमलाइन अपने आप को खुद से ही फिक्स कर देगी और जहां पर जो एंड रिजल्ट लाना था वो लाकर ही रहेगी। इस चीज का हिंट हमें काफी बार अटैक ऑन टाइटन में दिया गया, लेकिन दो सिग्निफिकेंट हिंट दिखाता हूँ तुम्हें। जो फर्स्ट है कि आर्मिन और एरन बात करते हैं तब एरन कहता है ही ट्राइड मेनी टाइम्स टू नो अवेल। इसका यह मतलब है कि उसने टाइमलाइन में छेड़छाड़ करने की कोशिश की बट उससे कोई फायदा नहीं हुआ। रंबलिंग होकर रही और दुनिया खत्म होकर रही। इस चीज का सेकंड हिंट हमें दिखाया जाता है साशा की डेथ के टाइम पे। एरन इसलिए नहीं हंस रहा था क्योंकि वो एंजॉय कर रहा था या उसे बहुत बुरा लग रहा था, वो हंस रहा था क्योंकि उसने साशा की डेथ को रोकने की कई बार कोशिश की, बार बार टाइमलाइन को चेंज करता रहा, लेकिन उसने जितनी भी कोशिश की कोई फायदा नहीं हुआ। साशा डाइड इन द एंड, सो ही इज क्राइंग बिकॉज़ ही इज हैविंग अ मेंटल ब्रेकडाउन। वो इस पॉइंट पर मान चुका है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो कोई चेंज सिग्निफिकेंट नहीं कर सकता टाइमलाइन में, और जो होना है वो होकर रहेगा, एंड दैट्स व्हाई ही इज लाफिंग लाइक क्रेजी। मूविंग ऑन टू द एंडिंग ऑफ द अटैक ऑन टाइटन सीरीज, क्या हमें कोई सीक्वल या कोई आगे स्टोरी देखने को मिल सकती है? तो इसका भी जवाब है नहीं, हमें कोई आगे की सीरीज तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन खत्म हो चुका है। इट वाज ऑफिशियल। अभी जो सीन जिसमें ये डॉग एंड मैन दिखाया गया है इसकी मे बी वी गेट टू सी हिज स्टोरी, ऐसा नहीं होने वाला। ये बस इतना सिग्निफाई करने के लिए दिखाया गया है कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। लेकिन ऑल होप इज नॉट लॉस्ट। अभी हमें कुछ लीक्स आ रहे थे कि अटैक ऑन टाइटन एक प्रीक्वल मूवी या मांगा लेकर आएगा जिसमें हमें लीवाई की या किसी और कैरेक्टर की बैक स्टोरी देखने को मिल सकती है, बट आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि ये रूमर्स अटैक ऑन टाइटन एंड होने के बाद ही आ रहे थे। तो हो सकता है कोई फैन थ्योरीज बना रहा हो और इसका कोई फॉलो अप भी नहीं आया ऑलमोस्ट आफ्टर 6 to 7 मंथ्स। अगर कोई अपडेट आता है तो तुम्हें इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मुझसे पर्सनल कनेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम की लिंक बायो में दे रखी है। बाय।